कह जा गंदा साला ना चिट्टा ना काला बिच बचाला. Hello friends, so we are with the team of Carry On Jatta. We have Gippy Garewal and we have Sonam Bajwa. So we will start with Gippy. So what took you 6 years to come up with the sequel? एक्चुअली जब ये फिल्म आई थी 6 साल पहले तो हमें खुद नहीं पता था कि ये इतनी बड़ी फिल्म हो जाएगी, क्योंकि जब फिल्में बनाते हैं तो हमारा टारगेट होता है कि अच्छी फिल्म बने, सबको पसंद आए. मतलब ये हमारे लिए इतना शौक हो गया कि यार जब हम बात करते थे कि हम पंजाबी सिनेमा को बिलोंग करते हैं तो आगे से लोग बोलते थे अच्छा कैरी ऑन जट्टा, तो मतलब इतना बड़ा पार्ट बन गया वो. तो 2-3 साल तो हमने सोचा ही नहीं कि इसका सीक्वल बनाए, क्योंकि फिल्म इतनी फ्रेश थी. लोग अभी भी 6 साल हो गए हैं मुझे अभी बोलते हैं कि यार ये 6 दिन पहले देखी, 10 दिन पहले देखी. 2-3 साल ऐसे निकल गए. जब हमने डिसाइड किया कि पार्ट 2 बनाते हैं तो उस वक्त ये हमारे लिए बड़ा चैलेंज हो गया कि पुरानी को बीट कैसे करेंगे. सारी टीम को इकट्ठा किया. ये जो टीम थी उस वक्त सब मतलब इतने बड़े आर्टिस्ट नहीं थे, इंडिविजुअली बहुत बड़े स्टार हो गए सबके सब. सबको लेके फिल्म बनाना बहुत महंगी फिल्म है, क्या इतनी रिकवरी होगी, क्या ऐसे होगा, क्या वैसे होगा, ये चीज़ों को देखते देखते 6 साल लगे. And also Sonam, you are a new entry to this film. How do you feel about it? I feel very amazing, very proud. I think it's a classic film in our Punjabi cinema. तो ऐसी फिल्म का पार्ट होना मैंने पहले नहीं सोचा था. जब 2012 में आई थी तब मेरा करियर भी स्टार्ट नहीं हुआ था. सो इसका पार्ट बनना, ऐसी टीम के साथ काम करना, समीप जो हमारे डायरेक्टर हैं उनके साथ काम करना हमेशा से मेरा ड्रीम रहा है. सो गिप्पी के साथ पहले काम कर चुकी हूँ ऐसे एक फ़िल्म में, बीनू जी के साथ भी किया है, गुरप्रीत जी के साथ भी, भल्ला साहब के साथ भी. बट ये फिल्म में ऐसा हुआ पहली बार कि हम सब एक साथ थे, तो बहुत मज़ा आया काम करके. एंड आई फील एक्साइटेड. And Gippy, you were already a big name in Punjabi singing domain before 2011. Then you became a big star in Punjabi fitness cinema, and over the years you have given so many hits. So now when you are coming up with Carry On Jatta, do you think that there is an extra pressure on you to deliver a hit? नहीं, एक्चुअली क्या है कि मेरा तो अजीब सा नेचर है. सो मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं लेता. सो मुझे हमेशा ऐसा होता है कि डर से या प्रेशर से कोई भी चीज़ अच्छी नहीं बनती. सो मेरे डायरेक्टर हैं जो समीप जी, वो बहुत ही मतलब मैंने अपनी लाइफ में इतना सोबर और इतना शरीफ बंदा नहीं देखा. उन पे हर चीज़ का प्रेशर लगता है. मतलब उनको कुछ भी कह दो भाजी अच्छी बन जाएगी ना, मतलब मैं उनको बोलता हूँ कि भाजी ऐसे डर के कुछ नहीं बनने वाला, बैंग ऑन करते हैं. एक अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं और एफर्ट से बनाएंगे, एनर्जी से बनाएंगे तो अच्छा बनेगा डेफिनेटली. और टीम डे 1 पे जिस दिन हम कैरी ऑन जट्टा 2 स्टार्ट कर रहे थे, मुझे याद है कि स्क्रिप्ट फाइनल हो गई, डायलॉग्स फाइनल, सब कुछ हो गया, मुहूर्त हुआ, पहला सीन हम करने लगे थे, इतनी एनर्जी, सब ऐसे लगे हुए थे कि ये कैरी ऑन जट्टा 2 है. सो सबका टारगेट ये था. मुझे आज भी याद है कि भल्ला साहब ने मुझे बोला, जो टिल्लो साहब इसमें बनते हैं, कि यार पुरानी कैरी ऑन जट्टा ने 6 साल खाने के लिए रोटी दी है, तो अब ये ऐसी बना रही है कि आगे वाले 6 साल पक्के करने हैं. Did you watch the first film before coming to Carry On Jatta 2? I had watched it long time ago, but I didn't watch it just recently. But I had seen the film when it had come out. So और आपको कैसा लगा? Like I'm sure you are as involved in the film as Sameep Khan, because you two planned it, and before that you and Diljit and some other people, they redefined Punjabi cinema in a way. तो कैसा लगता है कि इतने सालों में पहले सिंगिंग और फिर एक्टिंग और फिर पंजाबी सिनेमा का पूरा कल्चर चेंज करना और अभी ये फिल्म? बहुत अच्छा लगता है जी, क्योंकि कभी सोचा नहीं था ये इतना कुछ होगा. और अगर मैं लास्ट 6 सालों की बात करूं, ज़्यादा दूर नहीं जाते, कैरी ऑन जट्टा 2 तक ही अगर हम सीमित रहते हैं, तो इसके बीच में इतना कुछ हो गया इंडस्ट्री में जो कभी हमने सोचा ही नहीं था. लास्ट फिल्म हमने की थी, दोनों इकट्ठे थे, मंजे बिस्तरे. सो मंजे बिस्तरे का जो ग्रॉस था उस वक्त, मतलब मुझे याद है कि फिल्में जब पहली कैरी ऑन जट्टा आई थी तो उसकी पंजाब में 68 लाख की ओपनिंग थी फ्राइडे. तो 68 लाख हमारे लिए ऐसा हो गया कि ये क्या हो गया कि मतलब सारे पंजाब आ गया फिल्म देखने. इतना पहले तो कभी सुना ही नहीं था कभी. तो अभी मंजे बिस्तरे था 2 करोड़ 27.5 लाख फ्राइडे. तो मतलब सिर्फ पंजाब सेक्टर. तो मैं ऐसा हो गया कि ये क्या हो गया. और जब चंडीगढ़ की फिगर आई तो नॉर्मली मेरी फिल्में जो थी, जो एवरेज हमारी फिल्मों का आता था, चंडीगढ़ हमारा कम आता था कंपैरेटिवली बाकी पंजाब के हिसाब से. तो मंजे बिस्तरे सिर्फ चंडीगढ़ में 32 लाख थी फ्राइडे, और संडे को तो पता नहीं 45 पता नहीं 46 थी. जबकि उससे पहले एक ही हिंदी फिल्म थी जो चंडीगढ़ में 28 लाख थी. तो
इतना ज्यादा सारे रिकॉर्ड सब रिकॉर्ड बीट हुए। तो अब जब कैरी ऑन जट्टा 2 बननी थी तो हमें एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई, हमारी भी और लोगों की भी बहुत बढ़ी हुई एक्सपेक्टेशन, क्योंकि सब सोच रहे हैं कि पुरानी से बेटर फिल्म होगी। Yeah, I was reading somewhere that the budget of Carry On Jatta 2 is almost 12 crore. So what is the dynamics? What's the mathematics behind it? How do you plan to recover all this money? मुझे लगता है कि देखो 3-4 चीज़ें थी जब फिल्म बहुत बड़ी हो जाती है। एक तो स्टार कास्ट बहुत बड़ी थी, हमने उसी हिसाब से प्लान किया था कि वर्ल्ड वाइड जो रिकवरी है ऑलमोस्ट मंजे विस्रे 50 करोड़ था। तो हमें था कि यार उसको तो बीट करेगी ये फिल्म, कि इतना बड़ा नाम है, तामझाम है, सारा कुछ है। और जब फिल्म बड़ी हो जाती है उसका सैटेलाइट बड़ा हो जाता है, उसका म्यूजिक बड़ा हो जाता है, बहुत सी चीज़ें इनिशियल स्टेज के ऊपर डिजिटल वगैरह शुरू में ही उनकी रिकवरी बहुत ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू बाकी फिल्म के हिसाब से। सो एक ओपनिंग का एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ा हो जाता है। मुझे याद है जब मंजे विस्रे या और जितनी फिल्में लास्ट अभी जो रिलीज़ हुई हैं, ये बहुत बड़ी रिलीज़ हुई थी कि यार ऑलमोस्ट क्लोज टू 200 स्क्रीन्स के आसपास हो रही हैं। तो ये कैरी ऑन जट्टा 280 प्लस स्क्रीन पर रिलीज़ हो रही है। सो बहुत बड़ा हो गया पंजाबी का दायरा। ओवरसीज में जाते हैं तो 70 स्क्रीन्स सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में लग रहे हैं, इतने पंजाबी के नहीं लगते पहले तो बिल्कुल कभी भी नहीं इतने लगते हैं। सो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। और लोग पाकिस्तान में हमारी फिल्में नहीं रिलीज होती थी, मतलब DVD चलेगी जहाँ 4 महीने 6 महीने के बाद 1 वीक के लिए लग गई, ये बहुत ही वाइड रिलीज हो रही है पाकिस्तान में। यूएई इसी टाइम पे रिलीज हो रही है, सेम 1 जून को यूएई में। सो बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ आज तक पंजाबी की फिल्म ही नहीं लगी, उनके डोर ओपन हो रहे हैं। वैसे आई थिंक आई सॉ द फिल्म इन 2013 ऑन YouTube जी। एंड उसके बाद सो इन द फिल्म you played somebody who wanted to go to Canada at any cost. So what are you going to play this time? कहाँ से कहानी शुरू होगी? कॉमेडी का फील वैसे ही है, पंचेस टू पंचेस है, कैरेक्टर वैसे ही है। मेरा नाम जस उसमें था, जस इसमें है। टिल्लो साहब काला कोटा भी नहीं पाया, गंदी औलाद ना बजाना स्वाद, वो फील थोड़ा वैसे ही रखा है। और आपका क्या रोल है इसमें? मेरे किरदार का जो नाम है दैट इज़ मीत एंड शी इज़ एन NRI गर्ल। या शी इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ विक्टिम इन द फिल्म. She's an NRI, so she's studying in Punjab, but she has this desire to get married to a guy who has a big family. She wants to be in the family after she gets married. तो उसकी बेचारी की जो छोटी सी डिज़ायर है उसका ये कैसे फ़ायदा उठाते हैं और बाकी लोग भी कैसे इन्वॉल्व होते हैं, जो भी कन्फ्यूजन है, ऑल दैट इज़ हिलेरियस. वो आपको 1 जून को देखने को मिलेगा. And in last 4-5 years you have done so many films, like this is your 6th or 7th film, I guess. So how do you think Punjabi cinema is going through a change through this period? Punjabi cinema is definitely evolving and growing and it's doing better. बस हमें यही है कि लोग सपोर्ट करें, सिनेमा में जाएं. बस मुझे यही रहता है कि अगर सिनेमा में जाएंगे तो ही हम बड़े बजट की और डिफरेंट जॉनर्स एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि जो भी फिल्म बना रहा है, nobody wants to make a film that no one will come to watch in the cinema. And also the last time I think I saw you in Lucknow Central. जी. So you are already a big name in Punjabi cinema. जी. So you never thought to come into Bollywood also to expand your fan base? देखो मैं बॉलीवुड में ऐसे नहीं कि मैं बॉलीवुड में फिल्में करनी नहीं चाहता. सो रीज़न क्या होता है कि कई बार मैंने 1-2 फिल्मों में एक बार एक गाना गाया, किसी फिल्म में था वो, तो मुझे बहुत से फैंस ने बोला कि क्यों गाया ये आपके टाइप का गाना नहीं था. तो मुझे लगा कि यार कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं फिल्म करूं तो मुझे बोलेंगे ये क्यों किया आपने, आपके टाइप की फिल्म नहीं थी और हमने आपको बनाया है, हम पंजाबियों ने आपको बनाया है, तो इस फिल्म को आपने क्यों किया, सिर्फ अपने लिए, हमारे लिए सोचा नहीं कि हम ऐसी फिल्म को पसंद करेंगे या नहीं. जब मैंने लखनऊ सेंट्रल की थी तो मुझे उन्होंने बोला कि लखनऊ सेंट्रल एक फिल्म है, तो मुझे लगा कि लखनऊ की फिल्म होगी, उस पैटर्न की फिल्म होगी. तो मैंने सुनते सारी फोन पे नो बोल दिया. तो मैं ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था, मुझे याद है. तो उसके जो डायरेक्टर हैं निखिल अडवाणी प्रोड्यूसर थे, तो निखिल ने मुझे कॉल किया कि मैं निखिल अडवाणी हूँ, मैंने ये काम किया है. तो मैं कहा जी आई नो दैट, के कहते हमारी फिल्म है, आपने सुनी भी नहीं. मैं कहा जी मुझे लगा कि वो लखनऊ के पैटर्न की फिल्म होगी कि उसमें. कहते नहीं, आप एक बार सुन लो, हमें एक पंजाबी सरदार चाहिए जो बिल्कुल देसी है, आप अपनी लिमिटेशंस बताओ, हम उसके अकॉर्डिंग आपका कैरेक्टर तैयार करेंगे. So अगर मैं पूछूं कि इतने दिनों के बाद कैरी ऑन जट्टा 2 आ रही है, व्हाट आर द हाइलाइट्स ऑफ दिस फिल्म, तो 3 चीजें क्या हो सकती हैं? देखो, एक तो मुझे लगता है कि अगर हमने कैरी ऑन जट्टा के पीछे 2 लगाया है, कैरी ऑन जट्टा 2, तो इसका मतलब ये है कि इसमें कंफ्यूजन भी डबल है, इसमें लाफ्टर भी डबल है, और इसमें हमें जो एक्सपेक्टेशन है कि ऑडियंस भी डबल जाने वाली है.